हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और महामैराथन क्लास में। आज की यह क्लास यूनिट 2 की वन शॉट क्लास होने वाली है, जिसमें आपको यूनिट 2 के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को वन शॉट के माध्यम से कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय का मुख्य गुण क्या है? अव्यय का मुख्य गुण होता है रूप न बदलना। रूप न बदलना अव्यय का मुख्य गुण है। निम्न में से कौन सा अव्यय है? तो बहुत एक अव्यय है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अव्यय किस श्रेणी में आते हैं? तो अव्यय अविकारी शब्द की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। और किस प्रकार का अव्यय है? और एक समुच्चय बोधक अव्यय है। में पर से किस भेद के अव्यय है? में पर से ये सभी संबंध बोधक भेद के अव्यय है। अरे वाह किस प्रकार के अव्यय है? तो अरे और वाह ये सभी विस्मय बोधक भेद के अव्यय है। ठीक है। धीरे किस प्रकार का शब्द है? तो धीरे एक क्रिया विशेषण है। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहाँ एक क्रिया विशेषण है। लेकिन किंतु परंतु किस भेद के अव्यय है? लेकिन किंतु परंतु ये सभी समुच्चय भेद के अवयव है। ठीक है। निपात किसे कहते हैं? जो क्रिया पर विशेष बल या भाव प्रकट करे उसे निपात कहते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा निपात है? तो भी एक निपात है। तो ही भी किस वर्ग में आते हैं? तो ही भी सभी निपात के वर्ग में आते हैं। निपात उन्हें शब्दों को कहा जाता है जो कि किसी कार्य के होने को बल देते हैं। ठीक है। राम भी आएगा में भी का कार्य क्या है? राम भी आएगा में भी का कार्य बल देना है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी अव्यय निपात है, ये सभी निपात अव्यय होते हैं, सभी संज्ञाएं अव्यय होती है, सभी क्रियाएं अव्यय होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी निपात अव्यय होते हैं। मैं आपको बता दूं, जो अव्यय होते हैं उनका विशेष भाग क्या होता है? निपात होता है। ठीक है। इसलिए सभी निपात अव्यय होते हैं, पर सभी अव्यय निपात नहीं हो सकते। ठीक है। अव्यय के प्रमुख भेदों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा अव्यय के प्रमुख भेदों में शामिल नहीं होती है। शीघ्र अभी कल किस भेद के अव्यय है? तो शीघ्र भेद अभी और कल ये सभी क्रिया विशेषण है। उसके पीछे घर के सामने में के पीछे के सामने किस प्रकार के पद हैं? तो ये सभी संबंध बोधक प्रयोग के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। निपात और अव्यय में मुख्य अंतर क्या है? तो निपात वाक्य में विशेष बल या निश्चित भाव देते हैं, अव्यय का अर्थ अधिक व्यापक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा अव्यय नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक। क्योंकि पुस्तक क्या है? यह एक संख्या है। ठीक है। तक किस प्रकार का शब्द है? तक एक निपात है। जैसे कि राम अभी तक नहीं आया, तो तक एक प्रकार का वाक्य में बल देने का कार्य कर रहा है, तो यह एक निपात है। सिर्फ केवल मात्र किस भेद के उदाहरण हैं? यह सभी निपात के उदाहरण हैं। ठीक है। राम ही आया में ही किस भाव को प्रकट करता है? तो यह बल या निश्चय को प्रकट करता है। और तथा एव किस भेद में आते हैं? और तथा एव ये सभी समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। अव्यय की विशेषता क्या है? यह रूप में अपरिवर्तित रहता है, यही अव्यय की विशेषता होती है। यह रूप में परिवर्तित नहीं होता है। कहाँ किस प्रकार का अव्यय है? तो कहाँ एक
क्रिया विशेषण है। आज कल अब किस प्रकार के शब्द है? तो आज कल अब ये सभी क्रिया विशेषण है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, में संबंध बोधक। ठीक है। निपात का प्रयोग प्रायः किस लिए किया जाता है? तो निपात का प्रयोग वाक्य में बल, निश्चय, आग्रह या सीमा प्रकट करने के लिए किया जाता है। अव्यय और निपात के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निपात अव्यय का एक विशेष प्रकार होता है। शब्द रचना या निर्माण का मुख्य विषय क्या है? नए शब्दों का निर्माण करना शब्द रचना या निर्माण का मुख्य विषय है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले जुड़कर नया अर्थ देता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। निम्न में से उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्र। निम्न में से प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ता। वे सभी शब्द प्रत्यय कहलाते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द को बदल देते हैं। ठीक है। असत्य असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो असत्य शब्द में अ उपसर्ग है। असंभव शब्द में उपसर्ग क्या है? तो असंभव शब्द में अ उपसर्ग है। पाठक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो पाठक शब्द में क उपसर्ग प्रत्यय सॉरी। सुंदरता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो सुंदरता शब्द में ता प्रत्यय है। उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उपसर्ग और प्रत्यय का उपयोग नए शब्द बनाने के लिए किया जाता है। न्यायालय शब्द किस प्रकार बना है? तो न्यायालय शब्द समास से मिलकर बना है। समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ शब्दों को जोड़कर संक्षेप करना और नए शब्दों को बनाना है। समास में कितने पद मिलकर एक नया पद बनाते हैं? तो समास में दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया पद बनाते हैं। राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो राजपुत्र एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नीलकमल किस समास का उदाहरण है? तो नीलकमल एक कर्मधारय समास है। चौराहा शब्द किस समास का उदाहरण माना जाता है? तो चौराहा एक द्विगु समास है। जहां भी आपको संख्या दिख जाए जिस भी शब्द से पहले, जैसे चौराहा चार राहों वाला, तिराहा तीन राहों वाला, ठीक है, वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। जो भी आपको क्वेश्चंस को करने में मदद करेगा तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख लेना। माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो माता पिता द्वंद्व समास का उदाहरण है। जिस समास में दोनों शब्द समान महत्व रखते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है। तो यहाँ पर माता और पिता का समान महत्व है तो यहाँ पर क्या हो गया? ये द्वंद्व समास हो गया। यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? तो यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पीताम्बर शब्द का सही समास भेद क्या है? तो पीताम्बर एक बहुव्रीहि समास है। निम्न में से कौन सा समास नहीं है? तो संधि एक समास नहीं होता है। ठीक है। उपसर्ग का मुख्य कार्य क्या है? उपसर्ग का मुख्य कार्य शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करना होता है। प्रत्यय का मुख्य कार्य क्या है? प्रत्यय का मुख्य कार्य शब्द के बाद लगकर नया शब्द बनाना होता है। अभाव शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अभाव शब्द में अ उपसर्ग है। मानवता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो मानवता शब्द में ता प्रत्यय है। विद्यालय शब्द किस निर्माण का उदाहरण है? तो विद्यालय एक संधि है। समास का प्रमुख लाभ क्या है? समास का प्रमुख लाभ भाषा को संक्षिप्त और प्रभावी बनाना होता है।
राजकुमार किस समास का उदाहरण है? तो राजकुमार एक तत्पुरुष समास है। उपदेश शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपदेश शब्द में उप एक उपसर्ग है। निम्न में से सही युग्म कौन सा है? समास दो या दो से अधिक पदों का संक्षेप बना देता है। शब्द रचना या निर्माण का संबंध मुख्यतः किससे होता है? तो शब्द रचना या निर्माण का मुख्य संबंध शब्दों की रूपांतरण और निर्माण से होता है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान या निकट अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। सुख का विलोम क्या है? सुख का विलोम दुख है। जल का पर्यायवाची क्या है? तो जल का पर्यायवाची हो जाएगा नीर। आपने पढ़ा होगा जल के पर्यायवाची जल, नीर, वारी, पानी आदि। ठीक है, तो जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीर। नेक्स्ट देखते हैं, अंधकार का विलोम क्या है? तो अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रकाश। ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा नभ। आकाश के पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर, व्योम, ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको याद रख लेना, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं। अमृत का विलोम क्या है? तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? मृत्यु। अमृत का मतलब क्या हो जाएगा? जीवन, और उसका उल्टा क्या होता है? मृत्यु। तो अमृत का विलोम मृत्यु हो जाएगा। मित्र का विलोम क्या होता है? तो मित्र का विलोम क्या हो जाएगा? शत्रु। मित्र सखा होता है, और सखा होता है हमेशा अपनी भलाई चाहने वाला, सच्चा मित्र वही होता है। और जो उसके विपरीत होते हैं, मतलब विलोम होते हैं, वे सभी क्या होते हैं? हमारे शत्रु होते हैं। विजय का विलोम क्या होता है? तो विजय मतलब जीत लेना, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? पराजय मतलब हार जाना। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा रवि। रवि, दिनकर, भानु, आदित्य, ये सभी क्या हो जाएंगे? किसी का नाम भी होगा आदित्य, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अल्प का विलोम क्या है? तो अल्प माने कम, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अधिक। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पृथ्वी का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द धरा, भूमि, वसुधरा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में नवीन का विलोम क्या है? तो नवीन का विलोम हो जाएगा पुराना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सत्य का विलोम क्या होता है? तो सत्य का विलोम असत्य होता है। अमीर का विलोम क्या होता है? तो अमीर का विलोम हो जाएगा निर्धन या गरीब। ठीक है। नेक्स्ट है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ क्या है? तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ है किसी पूरे कथन को एक शब्द में कहना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। जो पढ़ता है के लिए एक शब्द क्या है? जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? हम पाठक कहते हैं। पढ़ने वाला पाठक कहलाता है। इसी तरह जो लिखता है के लिए एक शब्द क्या है? जो लिखता है उसे हम लेखक कहते हैं। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ कहलाता है। जो दूसरों पर दया करे के लिए एक शब्द क्या है? जो दूसरों पर दया करे वो दयालु होता है। जो प्रतिदिन होता है के लिए एक शब्द क्या है? जो प्रतिदिन होता है उसे दैनिक कहते हैं। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निशा। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है निशा, रैन, निशा नैन सॉरी, रात्रि, रात, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। गुरु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गुरु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आचार्य, शिक्षक, अध्यापक, ये सभी
गुरु के पर्यायवाची शब्द है। स्वतंत्र का विलोम क्या है? तो स्वतंत्र का विलोम हो जाएगा परतंत्र। जो युद्ध करता है के लिए एक शब्द कहलाता, लिखिए, जो युद्ध करता है वह योद्धा कहलाता है। कायर का विलोम शब्द क्या है? जो कायर है वो डरपोक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? निर्भीक, जो किसी से नहीं डरता है। वन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अरण्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आज का नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सुनने में कठिन हो के लिए एक शब्द क्या है? जो सुनने में कठिन हो उसे कर्णकटु कहते हैं। मतलब कि कानों को काटने को तो दौड़ता है, उसे सुनने में कठिन ही होता है हमारे लिए। वो जो हमारे कानों को काटने के लिए दौड़ता है, जैसे मम्मी पापा की डांट हुई आपके लिए, आपको मोबाइल से देखने से रोकना, ये जो सुनने में आपके लिए बहुत ही कठिन होता है, इसलिए यह आपके लिए कर्णकटु है, कर्ण को काटने के समान है ये शब्द आपके लिए, ठीक है। प्रेम का विलोम क्या है? तो प्रेम का विलोम हो जाएगा द्वेष, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में, जो कभी न मरे के लिए एक शब्द क्या है? जो कभी नहीं मरता उसे हम अमर कहते हैं। वर्तनी शोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तनी शोधन का मुख्य उद्देश्य शब्दों की शुद्ध लिखावट सुनिश्चित करना होता है। शब्द अशुद्धि का एक प्रमुख कारण क्या है? शब्द अशुद्धि का प्रमुख कारण उच्चारण के अनुसार गलत लेखन करना है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्धि एक शुद्ध शब्द है। प्रार्थना का अशुद्ध रूप कौन सा है? तो प्रार्थना का अशुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रार्थना। विद्यालय का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यालय। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसका तो आप एकदम देख से बता ही देंगे, ऑप्शन नंबर ए अज्ञान। नेक्स्ट है हमारे पास में, शब्द अशुद्धि का कारण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शब्दार्थ का ज्ञान। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही है। साहित्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो साहित्य का शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य। अध्ययन का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वास्थ्य में सामान्य अशुद्धि किस रूप में हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य, ठीक है। आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृति। वास्तव में उसको हम क्या कहते हैं? संस्कृति। यहाँ पे भी आपको संस्कृति दिखेगा, यहाँ पे संस्कृति, तो इसको जो भी अलग होगा वही क्या हो जाएगा, उसका राइट हो जाएगा संस्कृति। दुख का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुख। वर्तनी शोधन में किस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है? वर्तनी शोधन में अक्षरों के सही क्रम और उसके अर्थ पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। संकल्प का अशुद्ध रूप कौन सा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संकल्प। कृतज्ञ का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृतज्ञ। अनुशासन का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसंधान का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अशुद्ध शब्दों के कारणों में कौन सा प्रमुख कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्सम और तद्भव में भ्रम होना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा का शुद्ध रूप क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है शिक्षा, तो इसमें आपको ढूंढ कर ही लगाना है, कॉमन सेंस की बात है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।
आज का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कन्या का शुद्ध रूप कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्या।